Hello and welcome back to the channel। तो क्या हाल चाल आप सभी के। सो इन दिस वीडियो आई एम कमिंग हेयर विथ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर ऑफ अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन। ठीक है, जो कि एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये जो पेपर है वो 2021 का है, थोड़ा पुराना है, पर क्वेश्चन होते हैं एंड कॉन्सेप्ट तो 100% रिपीट होते ही होते हैं। ठीक है, तो अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो विदाउट वेस्ट एनी टाइम चलिए देख लेते हैं कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे एंड व्हाट विल बी द चांसेस ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इन द कमिंग एग्जामिनेशन, वो पता चल जाएगा। एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिएगा। अभी 1 नंबर वाला का सोल्यूशन मैं बताऊंगा, बाकी आपको 2 मार्कर एंड 4 एंड 10 मार्कर वाले का आप सोल्यूशन देख लेंगे। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन ये है कि भाई वर्टिकल एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज वर्टिकल एनालिसिस, और क्या है तो वर्टिकल एनालिसिस को स्टैटिक एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, स्टैटिक वर्टिकल एनालिसिस को क्या कहते हैं, स्टैटिक एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल अगर होता है, मान लो यहाँ पर एक क्वेश्चन होता कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, और यहाँ पर अगर हॉरिजॉन्टल होता ऑल्सो नोन एज, तो हॉरिजॉन्टल जो होता है उसको बोलते हैं डायनेमिक एनालिसिस। क्या चीज़? डायनेमिक एनालिसिस, ये याद रखना। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल पूछ ले तो डायनेमिक और वर्टिकल पूछ ले तो स्टैटिक। तो इसका तो स्टैटिक होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सेल्स रेशियो में भी ऑल्सो कॉल्ड है। सेल्स रेशियो को और क्या कहा जाता है, तो सेल्स रेशियो कहा जाता है टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर सेल्स रेशियो को और क्या कहा, टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट है कि फ्लो ऑफ फंड मीन्स चेंज इन, तो फ्लो ऑफ फंड, फंड का फ्लो कब होगा? ठीक है, जब चेंजेस हुआ किसमें, वर्किंग कैपिटल में। ठीक है, जब किसमें चेंजेस होगा, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल में जब चेंज होगा तो फ्लो फंड होगा। नेक्स्ट है पीवी रेशियो एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, तो पीवी रेशियो को एक्सप्रेस किया जाता है परसेंटेज के टर्म्स में। तो आपको पूरा लिखना होगा परसेंटेज, इस प्रकार से परसेंटेज। ठीक है ना, परसेंटेज पूरा लिखना होगा। नेक्स्ट जो है वो द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स, तो एक्चुअल सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स क्या कहा जाता है, एमओएस। ठीक है, एमओएस यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो ये पूरा लिखना होगा। अब नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर। इसमें जो है कि बीपी इज द पॉइंट वेयर, बीपी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हमें क्या होता है, ना ही लॉस होता है और ना ही प्रॉफिट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन बीपी बाय इंक्रीजिंग फिक्स कॉस्ट, अगर फिक्स कॉस्ट बढ़ता है तो क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछे ना तो आप लोग इमेजिनरी फिगर ले लेंगे। जैसे कि बीपी का फॉर्मूला क्या है, तो बीपी का फॉर्मूला है कि फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सी इंटू एस। तो फिक्स कॉस्ट को एक बार आप लेके रखिए, उसके बाद फिक्स कॉस्ट को बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि जो बीपी है वो इंक्रीज हो रहा है। देन नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश आउटफ्लो, कौन सा कैश आउटफ्लो नहीं है। ठीक है, कौन सा कैश आउटफ्लो नहीं है, तो देखो इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस बढ़ रहा है तो कैश आउटफ्लो है। स्टॉक इन ट्रेड, मतलब क्या बोलते हैं कि इंक्रीज हो रहा है स्टॉक में, तो स्टॉक खरीद रहे हैं तो भी होगा। ठीक है, आंसर इन दोनों में से होगा कि कौन सा आउटफ्लो नहीं है। अब देखो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल अगर बढ़ रहा है मतलब क्या हो, हमने उधार पे सामान बेचा है। अगर कैश में सामान बेचे तो कैश आ जाता, उधार पे सामान बेचा है मतलब हमारा उस मटेरियल को बनाने का जो एक्सपेंस है वो ऑलरेडी लग चुका है, तो कैश आउटफ्लो हो चुका है, विच है नॉट कैश आउटफ्लो। तो कैश आउटफ्लो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर होगा इसका। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल का मतलब हमने उधार में सामान खरीदा है, उधार में सामान खरीदा। अगर मान लो उधार में सामान नहीं खरीदते तो आपको पेमेंट करना पड़ता, तो कैश आउटफ्लो होता। ठीक है, लेकिन आपने उधार पे सामान खरीदा है, ठीक है, उधार पे सामान आपने खरीद लिया है, तो वहाँ पे आपका जो कैश है वो बच गया है। बच गया है कहने का मतलब वो एक तरीके से इनफ्लो की तरह वर्क करेगा, तो आउटफ्लो वो नहीं होगा। ठीक है, आउटफ्लो वो नहीं होगा, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, कंफ्यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, अब भाई डेटर से कैश रिसीव हुआ है तो कैश एक तो बढ़ गया और डेटर जो है वो कम हो गया।
ये होगा, दो इफेक्ट आएगा, कैश रिसीव तो कैश बढ़ेगा और डेटर कम होगा, और दोनों करेंट एसेट है। ठीक है, दोनों क्या है, करेंट एसेट है। तो एक करेंट एसेट दूसरे करेंट एसेट में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर नो फ्लो ऑफ फंड, फ्लो कोई मतलब कि कोई फ्लो ही नहीं हुआ, फंड का कोई फ्लो ही नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो पूछा है इन्वेस्टमेंट कैन बी, इन्वेस्टमेंट करेंट एसेट भी हो सकता है, फिक्स एसेट भी हो सकता है, इनटेंजिबल एसेट इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो ए और बी दोनों हो सकता है, तो ए और बी कहाँ देख के रखा है, ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है द मोस्ट रिगरस टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी, द मोस्ट रिगरस टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी जो होता है वो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो में, इसमें होता है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, और बाकी का आप लोग को फॉर्मूला पता होगा, करंट रेशियो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक रेशियो क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज ऑल्सो नोन है, हॉरिजॉन्टल को क्या कहा जाता है, डायनेमिक कहा जाता है, मैंने पहले बताया था, टाइम सीरीज भी बोला जाता है, इंटरफॉर्म एनालिसिस भी बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे, एक नंबर वाले ख़त्म हो गए हैं, 2 मार्क वाले हैं जिसमें आपको पूछा है कि कंपैरेटिव फाइनेंशियल में क्या होता है, ट्रेंड एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो फंड फ्लो का फॉर्मेट देना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, पीवी रेशियो क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, ये पीवी रेशियो होता है। तो ये सब आप लोग बुक से देख लेंगे या गूगल कर लेंगे। ठीक है, सिंपली इसमें 3 में डिस्कस द यूटिलिटी ऑफ बीपी पूछा है, उसके बाद इधर निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट, तो ब्रेक इवन पॉइंट ये निकालना बहुत आसान है, इसमें इसलिए निकल जाएगा। डिफरेंस लेके आप लोग निकाल लेंगे पीवी रेशियो। ठीक है, और किसी एक साल का सेल्स लेंगे तो पीवी रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल जाएगा कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन और फिक्स प्रॉफिट का डिफरेंस हो जाएगा फिक्स कॉस्ट। अब बीपी का आपको पता ही है कि फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सी इंटू एस हो जाता है। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा। फिर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कैश फ्लो। ठीक है ना, आप लोग इसको देख लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके देख लेंगे। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन पूछा, रेशियो से ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, रेशियो से बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछे हैं। रेशियो का मैं थोड़ा सा बताऊं तो ये देखो, ग्रॉस सेल देख रखा है, रिटर्न है, तो ये हमारा नेट सेल। ठीक है, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस किया है, तो ये जो ये 12 लाख आया है इसको बोलते हैं जीपी, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। इसको ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस करेंगे तो ये निकल के आएगा 420, ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स और नेट इनकम। अब क्वेश्चन हमसे पूछा है कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो ग्रॉस प्रॉफिट ये रहा डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। ठीक है, ये हो जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूछा है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ये रहा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इंटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो पूछा है, तो नेट प्रॉफिट ये रहा डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। ठीक है, सिंपल निकल के आ जाएगा। फंड फ्लो स्टेटमेंट पूछा है, और इधर क्या पूछा है, शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, आप लोग देख लेंगे। इधर रिपोर्टिंग से क्वेश्चन पूछा है, ये पेपर रही है आप लोग को काफ़ी मतलब इजी है पेपर, एंड इजी ही आता है। ठीक है, सो थैंक यू, एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करना।